नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कक्षा 4 की छात्रा गर्विता बोरा एवं मेरी कक्षा के मेरे कुछ साथी आज आप सभी को सर्वनाम विषय में कुछ बताना जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या आप जानते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम बात को कहने वाले, सुनने वाले और अन्य प्राणी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या आप जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम निकट या दूर के किसी विशेष प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, यह, वह, उदाहरण यह क्या है? क्या आप जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। क्या आप जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो करेगा, जिसमें है क्या सामने आए। क्या आप जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम का शब्द प्रयोग पूछने या कुछ जानने के लिए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, क्या, यह किताब किसकी है। क्या आप जानते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोगकर्ता के निज स्वयं के अर्थ में किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, अपने आप, खुद, निज आदि। उदाहरण, रवि ने स्वयं पत्र लिखा, मैंने सारा काम अपने आप कर लिया। अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम आदि। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। धन्यवाद। आपका दिन